हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, घर के काम स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और ठंडा हो रहा था तो मैंने एक हाफ स्वेटर और पहन लिया, क्योंकि दोपहर में तो ठीक हो रहा है, दोपहर में अच्छी खासी धूप आ जा रही है, लेकिन कमरे में ठंडा हो रहा है, लेकिन बाहर धूप में बैठो तो फिर सर दर्द हो जा रहा है। तो अपने सर दर्द की वजह से ना फ्रेंड्स, मैं धूप भी नहीं सेक पाती हूँ। मुझे कितना भी ठंडा लगता है, कमरे में बैठी रहती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा देर अगर मैं धूप में बैठती हूँ तो मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से तो दवा खा खा के मैं अपना हेडेक को मैंने सही कर रखा है। तो यहाँ पर ना कपड़े निकाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि विंटर में ऐसा होता है ना कि कपड़े धीरे धीरे, क्योंकि अगर अलमारी में भी जगह होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़े कपड़े निकाल रही हूँ, थोड़े रख रही हूँ। तो यहाँ पर आज सारे कपड़े निकाल रही हूँ मैं। राजेश के भी कपड़े हैं, युवेन के भी कपड़े हैं। तो और आज मैंने सोचा था, पहले ही डिसाइड करके रखे कि कल युवेन की छुट्टी थी, तो मैं ये सारे काम नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना जो पुराने कपड़े हो जाते हैं ना, हम सोचते कि चलो इसे रख देते हैं, बाद में काम आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं सारे जो भी मुझे ऐसा लग रहे हैं कि कपड़े नहीं है अभी, ये बिल्कुल पहनने लायक नहीं है, थोड़े बहुत है, तो मैं उन्हें निकाल दूँगी। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इतनी मतलब अगर हम कपड़े निकालते भी ना, चलो एक ही बार में फेंक दो या किसी को तो देने जैसा अब रहा नहीं है, क्योंकि कोई किसी के कपड़े लेता नहीं है। तो इसलिए मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ। और हमारे यहाँ जो कूड़े की गाड़ी आती है ना, तो वो कपड़े लेते नहीं, वो कहते हैं इसे अलग। अब कहाँ फेंको, अगर कहीं बाहर फेंकने जाओ तो फाइन लगता है, कि पैसे लगते हैं, मतलब अगर पकड़े गए तो वैसे फेंकने भी नहीं चाहिए, गलत बात है। लेकिन कूड़े वाले तो ले ही सकते, लेकिन हमारे यहाँ के जो कूड़े वाले हैं ना, वो कहते हैं कपड़े वपड़े नहीं लेते हैं। तो इसका भी मुझे अलग से करना पड़ेगा, मैं कहाँ रखूँगी, कहाँ फेंकूँगी, उसका भी मुझे इंतज़ाम करना है। और कपड़े खैर जलाना तो अच्छा, मतलब नहीं जल, अपने आँखों के सामने अपने कपड़े जलाओ तो वो भी सही नहीं रहता है। वो तो हम कहीं कूड़े में फेंक देते हैं, तो वो लोग तो शायद वही करते होंगे, लेकिन हम अपने हाथों से जलाए तो वो मुझे सही नहीं लगता है। इसके वजह से मैं वो सब नहीं करती हूँ। बहुत लोग खैर ऐसे ही करते हैं, जो फालतू के कपड़े हो जाते हैं, अब कोई लेता नहीं है तो वो जला देते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ ऐसे। तो बहुत सारे कपड़े और ना कुछ कुछ बैग, ऐसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जो अंदर ही अंदर दबी रहती हैं। और मुझे ना अब जो अपना दीवान बेड है, इसमें जो फालतू चीज़ें सारी निकाल देनी है और जगह बनानी है फ्रेंड्स। एक तो जगह नहीं होती है, और हर साल हम कपड़े लेते ही रहते हैं, तो जब तक हम जो पीछे के कपड़े नहीं निकालेंगे तो जगह कहाँ से होगी। तो मैंने ना बहुत सारे कपड़े निकाले हैं, अब इसे मैं छाँटूँगी। और इसमें ना मेरा आज फ्रेंड्स बहुत टाइम चला गया। और फिर उसके बाद जो मेरा झाड़ू पोछा करने का जो मैंने इतना जल्दी सारे काम किए ना उसके बाद, क्योंकि मुझे इतना टाइम लग गया ना इसी को करने में, सारा निकालने में, सब कुछ करने में, क्योंकि मैंने सोचा था कि फटाफट हो जाएगा, लेकिन जब मैं करने लगी तो फिर मैं बहुत ही डीपली करने लगी। मैंने ये सारा खाली कर दिया था, तो वो तो खैर मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद मैंने सारी इस दीवान बेड के अंदर भी मैंने ना झाड़ू वाड़ू लगाया, तो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। और फिर ऐसा होता है ना, इस टाइम में ऐसा होता है कि 1 बजे युवेन आता है, लेकिन ये जो टाइम होता है ना, इतना जल्दी भागता है ना, फटाफट से मुझे सारे काम करने थे। और आज मुझे अपने भी वो सारे कपड़े रखने थे, तो मैंने देखे अलमारी भी खोल दिए। और आप देख सकते हो इतना, मतलब बाद में तो मेरा सर ऐसा हो गया था ना कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक दुपट्टा लेती हूँ, और जो पहले जो मतलब फेंकने वाले कपड़े थे ना, तो वो सारे कपड़े मैं निकाल रही थी। और मेरी कुछ नाइटियाँ भी थी जो मतलब युवेन जब हुआ था ना, तो मालिश विलिश करती थी, तो मैं युवेन गर्मी के टाइम ही हुआ है अगस्त में, तो कॉटन की नाइटियाँ भी थी, वो भी मैंने रखी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो कभी काम आ जाएंगे, अब वो काम आ नहीं रही है, तो मैंने ना फिर सारी मैंने फेंकने के लिए निकाल दी हैं। तो यहाँ पे देखिए एक गट्ठर बना रही हूँ, और बनाते बनाते इतने सारे हो गए थे। मुझे कपड़े निकालने का तो टेंशन नहीं, बस इन्हें कहाँ फेंकूँगी मुझे उसका ज़्यादा टेंशन हो रहा था। तो चलिए मैंने ये सारा काम निपटाया। मेरा मतलब पूरा मेरे युवेन आने आया जब मैंने खाना बनाया, इतना मुझे टाइम लग गया था, शॉप में भी जाना था। तो ये मैं लेकर आई हूँ बैगन। और युवेन ना अब थोड़ा सा मतलब बच्चे बड़े होते हैं ना,
क्योंकि अब वो तो बोलेगा ही, लेकिन जब बच्चा स्टार्टिंग में न्यू न्यू चीज़ें करता है तो हमें, जैसे बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है तो हम कितने खुश होते हैं। तो इवन अब ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बोलता है ना, तो सुन के थोड़ी सी हैरानी भी होती है और चलो खुशी तो होती ही होती है। तो इवन पता नहीं बैगन देखा, कह रहा मम्मा आप बैगन लेकर आए हो, हाँ मेरा ये खाने का मन कर रहा था। तो बैगन का भरता, उसको पता है बैगन का भरता, कह रहा मम्मा अब यही बनाना। तो बस यहाँ पर मैं, आजकल ऐसे हो रहा है कि अंधेरा हो जा रहा बाहर, तो ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है। और हम लोग जब इवन सोया रहता है तो मैं चाय नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो फिर चाय पीता है ना, तो फिर मेरा मन नहीं मानता कि मैं अकेले ही बना के पी लूँ। हाँ कॉफ़ी बनाती हूँ तो मैं अकेले बना के पी लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को कॉफ़ी देना सही नहीं होता है। तो यहाँ पर बस अदरक की चाय बनाऊँगी मैं इवन और मेरे लिए, और बैगन यहाँ कट करके देखती हूँ, क्योंकि भरते जब भी बनाओ ना तो मुझे सबसे ज़्यादा ये रहता है कि अगर एक भी बैगन ख़राब हो गया तो फिर भरता कम हो जाता है। और लास्ट टाइम ऐसा हो गया था ना, मैंने मटर थोड़े से ज़्यादा डाल दिए थे, तो राजेश को पसंद नहीं है। वो कहते कि वो तो मटर बोलते ही नहीं है डालने के लिए भरते में, कि मटर मत डाला करो खाली भरता में, लेकिन मुझे बैगन के भरते में ना मटर अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से मैं डालती हूँ मटर। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा रखी है और साथ ही साथ इसमें आग में भी सेक रही हूँ। तो मैं छोटे छोटे बैगन ले रही थी फ्रेंड्स, भरते वाले भी ना, लेकिन फिर वो आ नहीं पा रहे थे, मतलब मैं आधा किलो ले रही थी तो वो आ नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने बोला बड़ा लूँगी तो ख़राब हो जाएंगे, तो फिर वो अंकल ने बोला नहीं नहीं ख़राब नहीं होंगे, ये बढ़िया वाले हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने बैगन को मतलब अच्छे से उसके छिकल भी निकाल लिए थे सारे, और चॉपिंग भी सारी करके देखिए मैंने रख दी है। ऊपर पे धनिया भी कट कर दिया है, प्याज टमाटर सब कुछ मैंने कट करके रख दिया है। और रिफाइंड ऑयल तो था, लेकिन जो मतलब कुछ कुछ ऐसी सब्जियाँ जो होती है ना, कुछ कुछ क्या सारी सब्जियाँ मुझे सरसों तेल में ही अच्छी लगती है। रिफाइंड ऑयल तो मैं इसलिए लाती हूँ, यूवेन को मॉर्निंग में जैसे पराठा बना दिया उसके लिए मुझे रिफाइंड ऑयल चाहिए रहता है, क्योंकि घी में यूवेन को देना चाहिए, लेकिन मैं ना कुछ भी चीज़ ना लिमिट कर देती हूँ। जैसे यूवेन को, जैसे शाम को कभी वो पराठा बोलता है तो मैं एक टाइम यूवेन को घी देती हूँ, लेकिन जब मॉर्निंग में वो स्कूल जाता है ना तो फिर मैं उसे रिफाइंड ऑयल का पराठा बना के देती हूँ। राजेश भी मना ही करते हैं, कहते हैं कि इतना घी मत दिया करो बच्चे को ना। तो इसकी वजह से मैं यूवेन को बस शाम को जब पराठा बिराठा अगर वो खा लिया बाई चांस, तब मैं उसको घी लगा के देती हूँ, नहीं तो मैं सुबह के इसमें तो उसको वही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं तो बैगन का जो भरता बनाती हूँ ना, तो जो ऊपर के डंठल होते हैं ना उसको मैं रखती हूँ, और ये मैं ही खाती हूँ, राजेश नहीं खाते। यूवेन खाता है, यूवेन मेरा देख के खाता है, तो वो मतलब राजेश को नहीं पसंद है। बहुत लोग होते हैं जो फेंक देते हैं, लेकिन मैं नहीं फेंकती हूँ, मैं रखती हूँ। और मुझे सबसे अच्छा जो भरते में खाने में लगता है ये इसका डंठल ही लगता है, खाने में एकदम अच्छे से मैं इसको करके खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेती हूँ, और ये काफ़ी फ्रेश हो रहे थे ना, तो इसका ना जो था वो बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो चलिए इसका मसाला बनाती हूँ। मैंने इसकी रेसिपी तो बहुत बार शेयर कर रखी है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ तो अच्छा लगता है। तो मैं जब फ्रेश दिख रहा था तो फिर मैं लेकर आ गई थी। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सरसों ऑयल लिया था, इसमें डाल दिया है मैंने जीरे का तड़का लगा दिया है, और फ्रेश लहसुन थे उसको मैंने क्या किया, इमाम दस्ते में मैंने कूट लिया था, ढेर सारा लहसुन लिया है। साथ में मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड किया है। कड़ी पत्ता मैं तोड़कर लेकर आई थी, याद रहता तो मैं डाल देती हूँ, फ्रिज में तो वैसे फ्रेंड्स पड़ा ही रहता है। आजकल हमारे यहाँ पर बाहर साइड में बहुत सारे कड़ी पत्ता हो रहे हैं, लेकिन बस याद रहता है तो डालती हूँ, नहीं याद रहता है तो फिर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी डाल दिया है, प्याज को भी अच्छे से ब्राउन करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें मतलब थोड़ा हल्का सा उसे ये कर लिया था, और फिर बाद में उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें मटर। और मटर देखिए इस बार मैंने बहुत कम यूज़ किया है, और इसमें डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर नहीं भी डालो तो अच्छा लगता है मैंने, लेकिन इसमें टमाटर डाल दिया है। और बैगन का भरता ना फ्रेंड्स, अगर हम जैसे हमने उसको स्टीम किया है उसके बाद इसको डायरेक्ट हम कच्चा भी रख सकते, कच्चा भी अच्छा लगता है, लेकिन राजेश को कच्चा नहीं पसंद है, वो इसी तरीके से खाते हैं। मुझे तो बैगन का भरता जैसे कच्चा हो ना, उसमें कच्चा प्याज टमाटर डालो तो मुझे वो भी बहुत पसंद है, लेकिन फिर मैं इस तरीके से सब्जी के तौर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर यूएन भी खाता है कि सबके पसंद का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपनी पसंद नहीं देखना चाहिए। नहीं तो मुझे जैसे बैगन का भरता है इस तरीके से जैसे किया, उसमें कच्चा प्याज टमाटर डाला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, आप लोग किस तरीके से बनाते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स से बताइएगा। और नहीं अगर कोई रेसिपी होगी उस तरीके से भी मैं बनाऊँगी ज़रूर। जितने तरीके से आता है मैं उतने तरीके से बनाकर आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि
सबका मतलब तरीका एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। हम भी यूट्यूब से दूसरे के ब्लॉग देखते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैगन का भरता टेस्टी रेडी है। इसमें ढेर सारा धनिया डाल दिया है। तो चलिए ब्लॉग एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।